जय माता दी, जय माँ माई, सब पर कृपा बरसाए और सभी के जीवन में खुशियाँ आए। देखिए, नया साल की शुरुआत हो गई है और जीवन में एक साल सभी का कम हो गया है। जीवन में जितने भी अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उनको आप भुला करके एक अच्छे कार्य की तरफ आप आगे बढ़े और कर्म की तरफ आप आगे बढ़े। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। जीवन में जो समस्याएं जितनी भी उत्पन्न होती है तो हर समस्या का समाधान है। बस शर्त ये है कि आपका विश्वास होना बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे पहले माताओं पिताओं बहनों अपने बच्चों की कुंडलियों को अवश्य दिखाए, क्या कि इस साल नई साल में कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है, कौन सी दशा महादशा शुरू हो गई है, क्या कोई शनि की 7.5 ढैया शुरू हो गई है। हर माता पिता को देखिए, बार बार कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कार्य कर लो, अगर आपका समय सही है तो आप अच्छे कार्य की तरफ जाएंगे। अगर आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है तो कोई भी जाने अनजाने में आपका जीवन खराब हो सकता है, आपका समय भी खराब हो सकता है, आपकी पढ़ाई भी खराब हो सकती है, आपका जीवन वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में इर्द गिर्द चक्कर काट करके आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। तो सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध है कि जैसे ही नई साल शुरू होती है सभी को अपने ग्रहों से कोई कुंडलियों को दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के हाजिर हुए। हम चाहते मेरी माताएं मेरी बहनें जहां भी जिस भी स्थान पर है वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करे। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उपाय छोटे हैं, चमत्कार बड़े हैं। जिसने किया है उसका कल्याण हुआ है। करके देखना फिर बोलना। पहले ही बोल देना कि इनसे क्या होता है, ऐसा नहीं करना। पहले करके देखना। अगर जीवन में आपका ना चमत्कार हुए तो हमें अवश्य बताना। जीवन में अवश्य एक से एक बड़ा काम होगा, कार्य होगा और चमत्कार होगा। आज हम बात करते हैं कि आपकी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपने लाख प्रयास कर लिए, लाख प्रयत्न कर लिए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, लेकिन आपकी दरिद्रता आपके घर से जा नहीं रही है। किसी न किसी रूप में आकर के दरिद्रता का वास हो रहा है। कारण क्या है? कारण तो इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कारण बहुत होते हैं। वास्तु दोष होता है, घर का दोष होता है, पितृ दोष होता है, बहुत से दोष, ग्रह दोष होता है, भूमि दोष होता है, बहुत से ऐसे दोष होता है जो घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। उन सब को छोटे छोटे उपायों कर करके इन समस्याओं से थोड़ी बहुत छुटकारा आप पा सकते हैं। अगर आपकी भूमि में कोई दोष है तो एक बार अवश्य दिखाना चाहिए। वास्तु दोष है तो भी अवश्य दिखाना चाहिए। और अनेक प्रकार के अगर ग्रह दोषों से पीड़ित है तो वो भी एक बार चेक कर उसको अवश्य ठीक कराना चाहिए। लेकिन आज हम बात करते हैं छोटे छोटे घरेलू उपायों की, जिससे माताएं बहनें घर में, क्योंकि माँ बहनों को ही घर संभालना है। मेरी माताओं बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, जो अगर आप अपने घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं, सभी समस्याओं का समाधान का हल चाहते हैं, तो पूजा पाठ करना शुरू करें, सनातनी बने, अपने धर्म को आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को सुधारे। कहते घर से ही संस्कार आते हैं। बेटियों को भी संस्कार घर से ही आते हैं और बेटों को भी संस्कार घर से आते हैं। अगर घर को कोई स्वर्ग बना सकता है तो वो मेरी माताएं बहनें हैं। वो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, वो घर को नर्क भी बना सकती है। तो आपको नर्क नहीं बनाना है, आपको स्वर्ग बनाना है। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान स्वयं करना है। अब आप अपने घर से दरिद्रता को कैसे दूर भगाए, उसके लिए हम 5 महा उपाय लेकर के आए हैं। अनार का रस और गंगा जल को मिला करके आप ये 5 उपाय करके दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। अब पहला महा उपाय बताते हैं। अनार का थोड़ा सा रस लेना और कोशिश करना कि घर में ही निकालना, और उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल, गुलाब का जल मिलाना है और आपने रुद्राभिषेक यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। शुक्रवार से शुरू करना है, 40 दिन करना है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि दरिद्रता आपके आसपास भी नहीं आएगी। बहुत सुंदर उपाय, अभिमंत्रित उपाय, महा उपाय करेंगे, आपको चमत्कार अवश्य होगा। अब दूसरा महा उपाय, आपको अनार का रस और गुलाब का जल मिला करके आपने बुधवार से शुरू करना है। 40 दिन आपने तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। कोई किसी का पैसा नहीं लग रहा है। एक मेहनत करे और विश्वास करके इन उपायों को करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
आपने तुलसी में चढ़ाना है। तीसरा महा उपाय अनार के रस का और गुलाब का जल मिला करके तीसरा महा उपाय वट वृक्ष का पौधा, आप मंदिर में भी हो, कहीं बाहर भी हो, कहीं भी हो, आपने अनार का रस और गुलाब का जल मिला करके बुधवार से शुरू करके 40 दिन आपने वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है। चौथा महा उपाय लेकर के आए हैं। देखिए, पांचों के पांचों करते हैं तो भी आपका कल्याण होगा, 2 करते हैं तो भी कल्याण होगा, 3 करते हैं तो भी कल्याण होगा। विश्वास से कोई भी इन पांचों में से जो आपको सही लगे उस उपाय को आप कर सकते हैं। चौथा महा उपाय अनार के रस का और गुलाब के जल का, आपको दोनों चीज में मिला करके किसी एक मिट्टी के बर्तन में रख करके सर से 7 बार उतार करके शनिवार को पीपल की जड़ में रख देना। एक बार इस महा उपाय को करें जिससे आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अब 5वां महा उपाय करना है। आपने अनार का रस लेना है और गुलाब का जल लेना है। आपने थोड़ा सा मंदिर की सीढ़ियों पर आपने जा करके उनके छींटे देने हैं और फिर घर के उसी जल को लेकर के आए और अपने घर के बाहर दहलीज पे छींटे देने हैं। और जो बच जाता है आप किसी भी पौधे में, जैसे कि आप आंवले के पौधे में इसको चढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे महा उपाय हैं, सिर्फ आपका श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होने चाहिए। 5 महा उपाय कोई भी जातक अगर इनको करता है उनकी दरिद्रता का नाश हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। दरिद्रता उसके घर में कभी भी वास नहीं करती है। माताओं बहनों, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन में कार्य करो और चमत्कार करो जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम सभी को एक ही बात कहते हैं, मेरी माताओं बहनों, जीवन में कुछ करना है तो मेरी माँ गौ माता की सेवा करें। कर्म बहुत जरूरी है करना। देखिए, इस जन्म में हम अपनी गृहस्थी को संभाल लेंगे, समाज को संभाल लेंगे, लेकिन कर्म तो करके अगले जन्म के लिए भी कर्म करना है। इस संसार को जब छोड़ के जाएंगे तो भगवान के घर में भी कुछ कर्म करके जाना है। वो कर्म क्या है? आपकी गौ माता की सेवा। इससे ये माँ है जो एक, अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी प्रेम करता है मेरी माताओं बहनों, तो इस मुहिम में जुड़ जाइए। जितनी भी लावारिस गौ माताएं हैं जो सड़कों पर, रोडों पर अत्याचार हो रहा है, कूड़ा कचरा खा रही है, सनातन को जगाओ, हिंदुत्व को जगाओ। इस मुहिम में जुड़ने के लिए हमारी वीडियो में एक नंबर आता है, आप उस पर संपर्क करें। आप हमारे साथ जुड़िए, किसी तरह भी जुड़िए, तन से जुड़िए, मन से जुड़िए, धन से जुड़िए, जैसे भी आप जुड़ सकते हैं। लावारिस गौ माताओं के लिए आप जुड़िए, उनको उनका स्थान दिलाना है, उनको उनकी जगह पर उनको पहुंचा करके सनातन की रक्षा करनी है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है और अपने कर्म को प्रधान बनाना है। तो बस मेरा सभी से यही अनुरोध है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जीवन में अपने लिए भी करना, अपने कर्म के लिए भी करना और कुछ संसार के लिए भी करना, यही जीवन है। लेकिन अपना पेट तो हर इंसान भर लेता है, हर पशु भरता है, हर पक्षी भरता है, जीव जंतु हर कोई अपना पेट भर करके जी रहा है, लेकिन ये जीना नहीं है। भगवान ने आपको क्षमता दी है कि इंसान के जीवन में, योनि में आपने जन्म लिया है तो कर्म अवश्य करना है। और सबसे पहला कर्म है अपने धर्म को बचाना और कर्म करना, और वो धर्म है आपको अपनी गौ माता को बचाना है। इस मुहिम में जुड़ करके हमारा साथ दे और गौ माता को बचाने का प्रयास करें। जय माता दी।